Welcome back to the second part of documentary on how leopards hunt at night. अगर आप में से किसी ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी जाकर देखो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हंटिंग सीक्वेंस की। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है डिटेक्शन और असेसमेंट। शिकार की तरफ अपना पहला कदम लेने से कई दिन पहले ही लेपर्ड अपने शिकार की शुरुआत कर चुका होता है और इसकी शुरुआत होती है डिटेक्शन और असेसमेंट से। लेपर्ड अपनी टेरिटरी में कॉन्स्टेंटली पेट्रोल करता रहता है टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रे लोकेशन, मूवमेंट पैटर्न्स एंड अवेलेबिलिटी। इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के प्रोसेस में सभी अवेलेबल सेंसेस को यूज किया जाता है। उसके टेरिटरी में कौन कौन से डियर्स हैं इसका पता उसको डियर्स के टेरिटोरियल मार्किंग्स को स्मेल करके चलता है। वो जंगल में एनिमल्स के मूवमेंट को सुन सकता है, मूनलाइट में उनकी परछाई को ईजिली देख सकता है। ये सारे इनपुट्स हंटिंग बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। एक बार जब प्रे को डिटेक्ट कर लिया जाता है तो लेपर्ड अपने असेसमेंट मोड में चला जाता है। थ्रू डिस्टेंस जजमेंट एंड सेंट एनालिसिस इट डिटरमाइंस कि क्या इस प्रे का शिकार करने के लिए एनर्जी खर्च करनी चाहिए, कहीं ये बहुत बड़ा, हेल्दी या डेंजरस तो नहीं, और इज इट मैनेजेबल, एन एनिमल दैट कैन बी सक्सेसफुली टेकन। लेपर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स के इवोल्यूशनरी एनकोडिंग के जरिए एनर्जी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझता है ऑफ हंटिंग डिफरेंट प्रेज। एक हेल्दी सांबर डियर जिसका वेट 60 टू 90 केजीज के अराउंड होता है, इससे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कैलोरीज तो मिलती है, लेकिन इसके शिकार में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं और कैलोरीज भी बहुत वेस्ट होती है, और साथ ही में इंजरी का भी रिस्क होता है फ्रॉम एंटलर्स, और जंगल में इंजरी बहुत घातक हो सकती है। एक यंग स्पॉटेड डियर जिसका वेट 25 टू 35 केजीज के अराउंड होता है, उसमें कैलोरीज तो कम होती है, लेकिन उसके शिकार में बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेपर्ड का ब्रेन ये सभी कैलकुलेशंस को सेकंड्स में कर लेता है, डिसाइडिंग वेदर दिस पोटेंशियल प्रे जस्टिफाइज द हंटिंग और नॉट। सेकंड है अप्रोच स्ट्रेटजी सिलेक्शन। एक बार जब लेपर्ड शिकार करने का डिसीजन ले लेता है तो उसे एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, और ये स्ट्रेटजी बहुत सारे वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि प्रे स्पीशीज एंड बिहेवियर, टेरेन कैरेक्टरिस्टिक्स, अवेलेबल कवर, विंड डायरेक्शन एंड प्रे लोकेशन रिलेटिव टू एस्केप रूट्स। एक लेपर्ड सिर्फ इंस्टिंक्ट पर ऑपरेट नहीं करता, उसने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन से सीखा है कि डिफरेंट टाइम पर अलग अलग स्पीशीज कहाँ हो सकते हैं। इट हैज़ लर्न विच अप्रोच रूट्स आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड। इट हैज़ लर्न टू प्रिडिक्ट प्रे मूवमेंट पैटर्न्स। ये नॉलेज बेस्ड हंटिंग कोई यूनिक नहीं होती लेपर्ड्स में, ये बहुत सारे इंटेलिजेंट प्रेडेटर्स में भी होती है, लेकिन लेपर्ड में बहुत ज़्यादा रिफाइंड होती है। रात के समय शिकार की स्ट्रेटजी सेंसरी कैपेबिलिटी से डिसाइड की जाती है। वो ज़्यादातर विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करता है so that its scent won't alert prey. It approaches in darkness, using shadows to its advantage. It approaches slowly, minimizing sound and vibration. हर एक मूवमेंट कैलकुलेटेड होता है टू अवॉइड डिटेक्शन। तीसरा है साइलेंट स्टॉक। ये पूरे हंट का सबसे रिमार्केबल फेस होता है, द साइलेंट स्टॉक। लेपर्ड को शिकार करने के लिए अपने प्रे के बहुत करीब जाना पड़ता है, लगभग 200 मीटर्स या फिर कभी कभी 10 से 20 मीटर्स तक। लेपर्ड अपने प्रे के पास एकदम साइलेंस के साथ पहुंचता है बाय प्लेसिंग ईच पॉ विथ डेलिब्रेट प्रिसीशन। उसका वजन पैडेड फीट पर इस तरीके से पड़ता है कि उसकी सारी आवाज़ दब जाती है। लेपर्ड की बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है, जिसकी वजह से उसकी परछाई लो और लेस विजिबल होती है। ब्रीदिंग भी बहुत कंट्रोल्ड और क्वाइट होती है। इस अप्रोच में लगभग 30 मिनट्स के राउंड लग जाते हैं, और कभी कभी उससे ज़्यादा भी। लेकिन लेपर्ड बिल्कुल भी जल्दी में नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि स्पीड डिटेक्शन रिस्क को बढ़ा देती है, और अगर प्रे अलर्ट हो जाता है तो लेपर्ड खुद को फ्रीज कर देता है, और जब तक प्रे रिलैक्स या फिर नॉर्मल बिहेव ना करने लगे वो इंतज़ार करता है उसी पोजीशन में। अंधेरे में इस तरीके से स्टॉक करने से किसी भी प्रे का लेपर्ड को डिटेक्ट कर पाना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। प्रे के पर्सपेक्टिव से पहला इंडिकेशन लेपर्ड को देखने या फिर उसकी आवाज़ सुनने से नहीं, बल्कि एकदम करीब से अचानक होने वाले अटैक से मिलता है। इस पूरे स्टॉक के दौरान लेपर्ड अपने दिमाग में अपने शिकार के लोकेशन को लगातार अपडेट करता रहता है, क्योंकि प्रे अपने पोजीशन से मूव करता रहता है फ्रॉम वेयर इट वाज एक्चुअली डिटेक्टेड।
विंड शिफ्ट होती रहती है, जो डायरेक्ट अप्रोच रूट चुना था उसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। लेपर्ड कॉन्टिन्यूसली रिकैलकुलेट करता रहता है, एडजस्टिंग ट्रेजेक्ट्री एंड अप्रोच स्ट्रेटजी। ये सब कुछ एकदम डार्कनेस में हो रहा है, जहाँ पर हम ह्यूमंस भी एज अ प्रेडेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं विद ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स। और लेपर्ड ऑपरेट करता है विद सेंसरी परफेक्शन, process information at speed which seems superhuman, and execute an approach strategy of remarkable complexity. और शिकार के पास सभी तरीके के सोफिस्टिकेटेड सेंसेस होने के बावजूद भी उसे कोई आइडिया नहीं होता कि लेपर्ड उसके आसपास है। फोर्थ है द एम्बुश एंड स्ट्राइक। जब लेपर्ड घात लगाने के डिस्टेंस तक पहुंच जाता है तो स्टॉकिंग खत्म हो जाती है, विच इज़ अराउंड 5 to 20 मीटर्स। हालांकि ये प्रे स्पीशीज और टेरेन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। एट दिस पॉइंट लेपर्ड शिफ्ट फ्रॉम साइलेंट अप्रोच टू एक्सप्लोजिव एक्शन। लेपर्ड की मसल्स जो कि अब तक पूरी तरह से कंट्रोल में थी ड्यूरिंग स्टॉक, सडनली कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सप्लोजिव फोर्स, और ये एक्सेलरेशन कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। प्रे जिसे कि अचानक से इस खतरे का पता चलता है, वो अपना एस्केप रिएक्शन देता है, लेकिन एस्केप रिएक्शन हमेशा प्रेडेटरी एक्शन से स्लो ही होता है। अंधेरे में ये फाइनल स्ट्राइक एकदम लीथल हो जाता है। प्रे को ये पता ही नहीं चलता कि प्रेडेटर कहाँ है, जिसकी वजह से उसका बच पाना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। लेपर्ड की आंखें प्रे पर एकदम लॉक्ड होती हैं। वो अंधेरे में एकदम क्लियरली देख पा रहा होता है, ट्रेजेक्ट्री को रियल टाइम बेसिस पर एडजस्ट करता रहता है बेसिस ऑन प्रेज इवेजन मूवमेंट्स। लेपर्ड प्रे पर छलांग लगाता है, उसके रनिंग पाथ की आगे की पोजीशन पर एम करता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो शिकार पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पर गिर जाता है। लेपर्ड के आगे के पंजे जो कि खंजर की तरह शार्प होते हैं, उसके शरीर पर स्क्रैच मारते हैं और जॉज, नेक और थ्रोट पर एम करते हैं। सक्सेसफुल होने पर शिकार कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। नेक और थ्रोट पर लेपर्ड बाइट की वजह से ब्रेन तक की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और ब्रीदिंग भी रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। द प्रे स्टार्ट्स टू स्ट्रगल एंड विद इन अ सेकेंड कॉन्शियसनेस फेड्स एंड द एनिमल डाइज। दिस इज प्रेडेशन विदाउट क्रुएल्टी। यहाँ पे बायोलॉजिकल नीड को एक्शन में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेपर्ड उस एफिशिएंसी के साथ किल करता है जो कि उसने मिलियन ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद हासिल करी है। और ये सब फ्रॉम अप्रोच टू किल लेपर्ड की सेंसरी कैपेबिलिटीज के साथ ही हो सकता है, जो कि उसे उन कंडीशंस में भी इन सीक्वेंस को अचीव करने में हेल्प करते हैं जहाँ पर हम ह्यूमंस भी एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं। और अगर आप उन सेंसरी कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो इस सीरीज़ का पहला पार्ट ज़रूर देखना। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वेट, अभी ये सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, देयर इज़ मोर टू कम। पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, स्टे वाइल्ड।